हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MB क्लासेस में। बच्चों, हमने कल माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर जो है 11th क्लास का वो स्टार्ट किया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देख रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स से। आज की जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, टुडेज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है बच्चों? हमारे फर्स्ट वन है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इनके बीच के जो है डिफरेंस देखेंगे हम। सेकंड है डिफरेंस अमॉन्ग कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। बच्चों, इनके बीच के भी हम क्या देखेंगे? डिफरेंसेस चेक करेंगे। आज के हमारे इस जो लेसन है इसके अंदर हम सिर्फ डिफरेंसेस के ऊपर ही वर्क करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों आप देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस है ना, माइक्रो और मैक्रो के बीच का डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट वन है डील विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। बच्चों, इंडिविजुअल का मीन मैंने बताया था आपको, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, फर्म, ये सब जो होते हैं वो कौन होते हैं? इंडिविजुअल होते हैं। ठीक है, हम माइक्रो के अंदर, जैसे मैंने कल भी बताया था, माइक्रो का मीन्स क्या है? माइक्रो का मीन्स होता है स्मॉल, है ना। क्या होता है इसका मीन? स्मॉल यानी छोटा। और मैक्रो का मीन क्या होता है बच्चों? लार्ज यानी बड़ा। ठीक है, तो हमने देखा कि ये किससे डील करती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स किस में डील करती है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यानी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और फर्म के अंदर डील करती है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करती है? डील विद द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। बच्चों, यहाँ एग्रीगेट्स का मीन भी कल मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल सिंगल पर्सन होते हैं, जब उन सबको हम क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें, अगर किसी की इनकम होगी, किसी एक पर्सन की इनकम होगी, तो हम उसे क्या बोलते हैं? पर्सनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब यहां पर बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो वो क्या बन जाएगी? जब वो सिंगल सारी जो इनकम होंगी, पर्सनल इनकम होंगी, उनको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? वो नेशनल इनकम। ठीक है, वो किस में चला जाएगा? नेशनल इनकम में। ऐसे ही जो यहाँ पर सिंगल लोग जो डिमांड करते हैं, वो यहां जाके क्या बन जाती है? एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, सेकंड देखते हैं, इट हैज अ नैरो स्कोप। ठीक है, इसका क्या होता है? बहुत नैरो स्कोप होता है, मतलब बहुत ही सकरा होता है ना, क्योंकि हम ये किसकी बात करते हैं? सिर्फ एक सिंगल पर्सन की। इट हैज अ वाइड स्कोप। इसका कैसा होता है? वाइड स्कोप होता है। क्यों? क्योंकि ये पूरी एक होल कंट्री को कवर करता है। ठीक है बच्चों, थर्ड देखते हैं, अदर नेम। अदर नेम का मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या बोल सकते हैं? तो क्या बोल सकते हैं? प्राइस थियरी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसका अदर नेम क्या है? इनकम एम्प्लॉयमेंट थियरी, है ना। बच्चों, इसका प्राइस थियरी क्यों है? क्योंकि यहां पर जो भी डिमांड या सप्लाई होती है वो किस पे वर्क करती है? प्राइस के ऊपर। जब भी प्राइस ज्यादा होगी कमोडिटी की, तो उसकी जो सप्लाई होती है वो कम हो जाती है ना। या हम कह सकते हैं प्राइस ज्यादा होने से डिमांड कम हो जाती है, प्राइस ज्यादा होगी तो सप्लाई ज्यादा होती है ना। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। और हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो इसमें क्या है? इनकम एम्प्लॉयमेंट थियरी है ना। यहाँ किसकी है? इनकम, यानी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है बच्चों? कि हम यहाँ देखते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है या ओवर एम्प्लॉयमेंट है ना। हम उन तीनों को इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, हम यहाँ पर अगर कोई कर्व बनता भी है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर जो इसकी अगर बात करिए टूल्स होते हैं ना, कि इनके ऊपर ही डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्हीं दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन होते हैं? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ क्या होता है बच्चों? यहाँ पे इंडिविजुअल की होती है ना, सिंगल पर्सन की होती है। और यहाँ किसकी होती है? यहाँ उन सिंगल्स को हम जब ऐड करते जाते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। जैसे एक कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर अगर 10 मकान है, ठीक है, हम एक मकान की इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो वो इंडिविजुअल होगी। क्या होगी? वो इंडिविजुअल होगी। लेकिन जब हम पूरे की 10 जो मकान है कॉलोनी के, उनको काउंट कर लेते हैं, है ना, तो वो क्या बन जाएगी बच्चों? वो एग्रीगेट में चली जाती है। किसमें चली जाती है? एग्रीगेट में। ठीक है, तो इन दोनों में इसी चीज का डिफरेंस है। यहां हम सिर्फ एक फैमिली की बात कर रहे हैं, है ना, और यहां क्या कर रहे हैं? उन 10 फैमिलीज को ऐड करने पे जो बनता है वो क्या बनता है? एग्रीगेट। ठीक है, तो ये तो बन गया इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई, और यहाँ क्या बन गया? एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल मींस जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इसके अंदर वो कौन कौन से हैं? डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर, रेवेन्यू, कॉस्ट, सप्लाई ऑफ अ प्रोड्यूसर, है ना। ये सारे क्या है? एक पॉइंट्स हैं इनके अंदर, है ना, जो वेरिएबल्स इनके कहा है हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के। मैक्रो के क्या है? नेशनल इनकम देखेंगे, मनी एंड बैंकिंग देखेंगे, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई,
ठीक है, हम इन सबको कवर करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो बच्चों आप देखते हैं कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी के बीच का डिफरेंसेस। कल हमने इसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है और सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है। आज इनके बीच की डिफरेंसेस देखने वाले हैं हम। फर्स्ट वन है ऑल द रिसोर्सेज मैनेज बाय प्राइवेट हैंड। जितने भी रिसोर्सेज हैं वो कौन मैनेज कर रहा है, उनको प्राइवेट हैंड्स कर रहे हैं। या प्राइवेट हैंड्स की बात करें तो कौन कौन इंक्लूड रहते हैं, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो किस में आएंगे, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर जाते हैं बच्चों। सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बात करें, ऑल द रिसोर्सेज मैनेज बाय गवर्नमेंट। जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको कौन मैनेज कर रहा है यहाँ पर बच्चों, गवर्नमेंट मैनेज कर रही है। ठीक है, ये जो मैंने सर्किल लगाया है ये किस लिए लगाया है कि ये मैंने एब्रिविएशन यूज किया है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो यहाँ सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बात करें तो जितने भी रिसोर्सेज है उसे कौन मैनेज करता है, गवर्नमेंट मैनेज करती है। ठीक है बच्चों, मिक्स इकोनॉमी की बात करें, जितने ऑल द रिसोर्सेज मैनेज बाय बोथ का मीन क्या है बच्चों, यहाँ पर बोथ का मीन है कि इसके अंदर कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक इकोनॉमी की जो क्वालिटीज होती हैं या एडवांटेज कह सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं वो किसमें इंक्लूड रहती हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर रहती हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनको कौन मैनेज कर रहा है, प्राइवेट हैंड्स एंड गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। किस पे फोकस रहता है इनका, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर, क्योंकि यहाँ कौन है, बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन क्या देखता है कि मुझे कितना प्रॉफिट होगा, है ना। इसलिए इनका जो मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव वो क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सोशलिस्टिक में ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल वेलफेयर। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ कौन फोकस कर रहा है, यहाँ गवर्नमेंट फोकस कर रही है। ठीक है, कि जितने भी रिसोर्सेज हैं हमें उन्हें किसके काम में लगाना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए, है ना। और मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या है ऑब्जेक्टिव, कि प्रॉफिट और सोशल वेलफेयर दोनों ही इसके मोटिव रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों की ही क्वालिटीज रहती हैं, किसकी, कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक दोनों की ही क्वालिटीज रहती है, इसलिए ऑब्जेक्टिव भी दोनों ही रहेंगे इसके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय प्राइस मैकेनिज्म। यहां पर जितनी भी प्रॉब्लम, किसमें, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स रहती हैं वो किससे सही होती है, सॉल्व होती है, प्राइस मैकेनिज्म से। ठीक है, सोशलिस्टिक की बात करें, प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय सेंट्रल प्लानिंग। ठीक है, अब इन चीजों से क्या समझ में आया बच्चों, प्राइस मैकेनिज्म का मतलब यहाँ क्या है कि जब प्राइस कम हो जाएगी किसी चीज की तो उसकी सप्लाई भी कम कर दी जाती है, और जब प्राइस को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसकी सप्लाई भी बढ़ती है। और हम बात करें कि यहाँ पर प्राइस मैकेनिज्म कैसे आता है कि डिमांड एंड सप्लाई की जो फोर्सेस होती हैं, है ना, उनसे ही प्राइस मैकेनिज्म तैयार होता है आपका। ठीक है, सोशलिस्टिक की बात कर रहे थे तो इसमें कौन जो प्रॉब्लम है कौन सॉल्व करता है, सेंट्रल प्लानिंग। सेंट्रल प्लानिंग का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर कि जो गवर्नमेंट है वो इसे सॉल्व करती है। यहाँ की जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे सैनिटेशन प्रॉब्लम हो गई, वाटर की प्रॉब्लम हो गई, तो उसको कौन देखता है, उसे कौन देखता है, गवर्नमेंट देखती है, वो सही करवाती है उन चीजों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखती है और वो काम करवाती है। ठीक है बच्चों, मिक्स इकोनॉमी की देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व बाय बोथ का मतलब कि कैपिटलिस्टिक एंड सोशलिस्टिक दोनों ही मिलके काम करते हैं। यहाँ पर प्राइस सेंट्रल प्लानिंग, प्राइस मैकेनिज्म एंड सेंट्रल प्लानिंग दोनों ही काम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, ये किस देश के अंदर चल रहा है, यूएसए और यूके। यहाँ क्या होता है बच्चों कि कैपिटलिस्टिक की बात करें तो जो डिफेंस के काम आने वाले वेपन्स होते हैं, है ना, तो उनको किसके हैंड्स में दे रखा है यहाँ पर, कैपिटलिस्टिक में प्राइवेट हैंड्स में। ठीक है, या बिजनेस होता है उनका, है ना। सोशलिस्टिक के अंदर ये सारी चीजें नहीं होती हैं। और जैसे चाइना की बात करें, रशिया की बात करें, ये वो देश है जो जिनके अंदर पूरी तरीके से गवर्नमेंट काम करती है। ठीक है, मिक्स इकोनॉमी बेस्ट एग्जांपल है हमारे लिए इंडिया, जो हमारा देश है भारत। ठीक है, उसके अंदर कौन सी इकोनॉमी चलती है बच्चों, मिक्स इकोनॉमी चलती है। एक जगह अंबानी है और एक जगह कौन है, हमारे पीएम। ठीक है, तो वो दोनों मिलके यहाँ काम कर रहे होते हैं, है ना। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं कि पीएम और अंबानी दोनों बराबर है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसके अंदर दोनों का काम रहता है। जैसे सोशल वेलफेयर की बात करें तो नगर निगम होते हैं, नगर पालिका होती है, वो काम करती हैं। और
कुछ अंडरटेकिंग्स होती हैं, जैसे हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन के अंदर कौन आ जाता है बच्चों, ट्राई आ गया, है ना। तो ये क्या हो गया, ये मिक्स इकोनॉमी के पार्ट हो गए, ठीक है। तो थैंक यू।